हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि मेरा 15 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो मैं उसी का एनालिसिस बताने वाला हूं कि जिसका भी आने वाला दिन में एग्ज़ाम है वो अपना एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करें, कितना सेफ अटैम्प्ट रहेगा और मैंने कितना किया। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका है, मैं पहले रीजनिंग का करता हूं। अब आप लोग जिस हिसाब से अटेम्प्ट करते होंगे उसको पहले करेंगे। तो मैं रीजनिंग का बात करूं दोस्तों, तो रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ओड और इवन जो करके आ रहा है ना, कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी प्रतीक है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 आ रहा है, और ऐसा भी आ रहा है कि ऐसे कितने विषम संख्या हैं जिनके ठीक विषम संख्या पहले और ठीक बाद में विषम संख्या। तो दोस्तों विषम संख्या में लोग ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मैंने एक को काउंट किया है या नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर काउंट करें दोस्तों, क्योंकि काउंट ही करें में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, वरना गलत ये क्वेश्चन नहीं होगा। और जैसे कि डायरेक्शन से भी आ रहा है, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से थे मेरे शिफ्ट में। और सीरीज से बहुत नॉर्मल आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उस सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। और सिटिंग अरेंजमेंट में ये देखना है दोस्तों कि आपको उत्तर की ओर बैठाया है मुंह करके या केंद्र के सम्मुख बैठाया है या विमुख बैठाया है, क्योंकि लोग क्वेश्चन सोल्व करने में लग जाते हैं और पता चलता है आंसर ही नहीं आता है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। और रैंकिंग से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है कि इतने विद्यार्थी हैं और बाएं से इतने हैं, दाएं से इतने हैं, तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, बस यही सिंपल सा आ रहा है। रीजनिंग बहुत ईजी आ रहा है दोस्तों, रीजनिंग के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट किया था। और मैथ में चलते हैं, जो कि मैथ को डीपली से बताते हैं कि मैथ में मेरे साथ क्या हुआ और आप लोग को क्या करना है। मैथ में दोस्तों, मैथ में एक प्रॉफिट लॉस से आया था। ये आया था कि यदि सीपी से अंकित मूल्य 35% अधिक है और इस पे 25% का डिस्काउंट देते हैं, तो इसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। इससे एक क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से। नॉर्मल था हाइट एंड डिस्टेंस की एक छाया का लंबाई, सूर्य से एक छाया का लंबाई इतना है, √3 है, तो उसको सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, बस इतना ही आया था। ये आया था। और एक आया था क्वाड्रिलेटरल से दोस्तों कि PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें से Q और R अंदर की ओर बाइसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्ट करते हैं, और 2 कोण का रेशियो दे रखा था। जैसे PQ अंदर से बाइसेक्ट किया और RS को रेशियो में दे रखा था कि R 3x और S 4x है, तो इन दोनों का डिफरेंस का एंगल बताना था। तो ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। और आया था टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन था, जो कि बहुत अच्छा था। 2 में से एक बहुत कठिन था। जैसे कि एक था ऐसे कि A और B किसी काम को 14 दिन में करते हैं। यदि B A से 14 दिन अधिक काम करता है तो B को करने में कितना दिन लगेगा। तो इसको दोस्तों ऑप्शन से बनाए थे, क्योंकि इसको सोल्व करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन था। और एक ये था टाइम एंड वर्क से कि A और B किसी काम को इतना दिन में करते हैं और B इतना दिन काम किया, तो A उस काम को उस दुगने काम को कितना दिन में करेगा। ये क्वेश्चन था। ये तो नॉर्मल था। और क्वेश्चन था एक परसेंटेज से था कि एक आदमी इतना रुपया में कुछ खरीदा और उस पर 1500 रुपया खर्च कर दिया, तो उसको 110% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। तो ऐसे था। और एक था दोस्तों एरिया से रिलेटेड, जो कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन था। जैसे कि मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन था कि एक रेक्टेंगल का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका लंबाई इतना बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई इतना बढ़ा दिया जाए, और फिर से लंबाई इतना बढ़ा दिया जाए, फिर से चौड़ाई इतना बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल 68 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसका मूल क्षेत्रफल कितना होगा। तो ऐसे था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैंने तुक्का मारा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 3 का मल्टीपल चेक करके मारा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता ही नहीं मेरे से। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रिस्क लिया है। जैसे कि और भी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था कि 11/60 का 5/20 का कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आ रहे हैं। और मैं बता दूं कि
अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आना है। तो मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट किया 23, जिसमें से एक तुक्का है और 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया। एक क्वेश्चन था जो कि मैंने नहीं बनाया, a+b के होल के ऊपर था, a+b का होल की -b के होल के ऊपर, तो वो मेरे से नहीं बना। मैंने सोल्व किया बट नहीं बना, तो उसको मैंने नहीं मारा। और एक क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको 6 घटाने पर इतना इतना से डिवाइड होना चाहिए, तो उस संख्या का सम ऑफ डिजिट निकालना था, मैंने वो भी नहीं बनाया। तो मेरा मैथ में 23 अटेम्प्ट रहा, रीजनिंग में 30 किया हूँ भाई। और रीजनिंग के बाद मैंने साइंस किया था। तो चलिए साइंस में बात कर लेते हैं कि साइंस में क्या है। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स से मात्र एक न्यूमेरिकल आया था, मात्र मेरे शिफ्ट में एक न्यूमेरिकल था। 15 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में मात्र एक न्यूमेरिकल था, और ये नॉर्मल न्यूमेरिकल था कि 5 न्यूटन और 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन भी निकालना था, ये इजी था। लेकिन दोस्तों मेरा शिफ्ट में ये देखने को मिला कि जितने भी साइंस थे उसका ऑप्शन लैंग्वेज में था दोस्तों, 1 वर्ड में आंसर नहीं था। जैसे न्यूरॉन से हो और मिक्स्ड क्रॉप से हो, मोर्फोसिस आया था दोस्तों कि मेढक से टैडपोल, टैडपोल से मेढक, ये सब प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इससे भी था। और उत्तल और अवतल लेंस से था, जो कि बताना था कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों मेरे शिफ्ट में न्यूमेरिकल 1 डाला, और 1 डाला इसलिए क्योंकि मेरे शिफ्ट में सारा लैंग्वेज वाइज ऑप्शन बना दिया। कम से कम 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि लैंग्वेज में थे, पूरे 6 से ज़्यादा ही होंगे लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज में थे। और ऐसा लैंग्वेज था जैसे कि कुछ रिएक्शन दे दिया था और उसको मिलाना था कि इस रिएक्शन से ये क्या बनेगा, ऐसे था। तो और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा था कि क्या होता है। तो यही सब पूछा था। मैंने साइंस में किया, मैंने 24 अटेम्प्ट किया साइंस में, 1 अटेम्प्ट नहीं किया जो कि वो धातु से रिलेटेड था कि धातु के शुद्धिकरण में क्या किया जाता है। ये भी कुछ लंबा ही ऑप्शन था, तो मेरे को नहीं बुझाया, तो मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया। यानी कि मैंने साइंस में 24 अटेम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में 30 और मैथ में 23, जिसमें से एक तुक्का है। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं करेंट अफेयर में। करेंट अफेयर तो भाई दिमाग हिला दिया, क्योंकि करेंट अफेयर मेरे से मात्र 7 ही पकड़ा है, जिसमें से मैंने 4 तुक्का मारा। उसमें से 1 सही है, 3 गलत है। 3 गलत है दोस्तों, अब 1 सही है और 3 गलत है इसमें से, और हो सकता है 4-5 भी गलत हो, लेकिन मेरे नज़र में अभी 3 गलत है। लेकिन करेंट अफेयर दोस्तों बहुत खतरनाक लेवल का पूछा था, जिसमें से एक पूछा था कि आईएनएस जो तमाल है वो कहाँ कमीशन किया गया था, तो ये मेरा सही था, रूस मैंने मारा था। एक पूछा गया था कि समा मिशन किसके कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये पूछा था, ये भी मैंने सही मारा था। PSLV C-15 ये भी सही मारा था। और ये क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का आरक्षण के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है, तो ये भी था नाव्या पहल, ये भी मैंने सही मारा था। एक था कि इस वर्ष कहाँ पे, मतलब योग दिवस के अवसर पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किया गया, मतलब ऐसा ही कुछ करके था, तो मैंने आंध्र प्रदेश मारा था, विशाखापट्टनम, ये भी सही था। और एक था कि बिहार में बीजेपी कितने सीटों से जीत प्राप्त की, ये भी था। और ये किया था कि कामागाची मारू जो आंध्र प्रदेश में हुआ था ना, वो क्या ये जंगल वाला मैटर जो कि वहाँ पे दोहन हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए कितने 100 एकड़ में पाबंद किया गया था, तो ये मैंने गलत मार दिया दोस्तों, क्योंकि वहाँ 400 एकड़ था आंसर, मैंने 200 एकड़ मार दिया, तो ये मेरा गलत है। और मेरा गलत है कि एक चीन वीज़ा लॉन्च किया है के टाइप का, वो किससे रिलेटेड था, तो मैंने टूरिज्म से रिलेटेड मार दिया, जबकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो ये भी गलत हो गया। और भी गलत है, मतलब इसमें मेरा 4 गलत है जीके जीएस में, और साइंस में 1 गलत होंगे, एक रीजनिंग में तो 1 भी गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने रीजनिंग 2 बार मारा है। और मैथ में जो 1 तुक्का मारा हूँ वो गलत होने का चांस है। यानी मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट रहा 89 दोस्तों, 89 ओवरऑल अटेम्प्ट रहा। और इसमें से मेरा कितना भी गलत भी होगा तो 10 गलत होगा, मैक्सिमम 10 गलत होगा, तो मेरा स्कोर लगभग आने का चांस है 75 कम से कम में। और पता नहीं दोस्तों कितना आएगा, लेकिन गलत 10 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग को मैं यही बता दूं कि वहाँ पे आप लोग जो सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, वो जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है दोस्तों, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मुंडी गाड़ के और नीचे सोल्व करते रह जाते हैं और टाइम खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों ऐसा जैसे मैथ में क्या होता है, मैथ में 15 क्वेश्चन बहुत ईजी है, 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं जो कि एक बार बनाने से आंसर नहीं आता है कभी कभी, तो उसी में टाइम ज़्यादा चला जाता है। 5 क्वेश्चन है जो कि डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो इस क्वेश्चन को स्किप करना है दोस्तों। जो 5 डिफिकल्ट लेवल के हैं इसको स्किप करते आगे भी बढ़ना है, वरना फिर टाइम नहीं बचेगा। क्योंकि अगर मेरा साइंस में न्यूमेरिकल दे देता तो टाइम नहीं बचता, फिर भी मेरा ओवरऑल 8 मिनट टाइम बचा था। तो टाइम आप लोग बचाने की कोशिश कीजिएगा और किसी क्वेश्चन में फंसिएगा मत दोस्तों, और नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा मत जाइएगा। मैंने तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में तुक्का मार दिया ये जीके जीएस में, करंट अफेयर में, इसलिए मेरा गलत हो गया दोस्तों। तो आप लोग का कौन शिफ्ट में एग्जाम है, किस दिन, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को पर्सनल रिप्लाई दे सकता हूं दोस्तों। और क्वेश्चन मैं एक्यूरेट डिजिट के साथ बता सकता हूं। आप लोग नंबर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोग को व्हाट्सएप पर सारे क्वेश्चन भेज दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।